Hi dear students, we are coming with our new lecture on sp2 hybridization। बेटा जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन में से मेनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की, जिसमें एक तो हमने मीथेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, साथ ही में अमोनिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और फिर आपके लिए एक होमवर्क रिगार्डिंग वाटर मॉलिक्यूल भी आपको मैंने दिया था। वाटर मॉलिक्यूल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर स्ट्रक्चर होता है या बैंड स्ट्रक्चर होता है, और वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से शेप टेट्राहेड्रल से एंगुलर में चली जाती है और एंगल जो है 109.5 से लेकर 104 डिग्री तक पहुंचता है। तो आज हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आप s ऑर्बिटल 1 लोगे, s ऑर्बिटल हमें 1 लेना है, और p2 यानी कि p ऑर्बिटल हमें 2 लेने। ये तो p ऑर्बिटल आ गया px वाला ऑर्बिटल, और ये आएगा py वाला ऑर्बिटल, और जैसे कि आपको पता है p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो ये आ गया तीसरा p ऑर्बिटल, ये वाला pz ऑर्बिटल। लेकिन जैसे आपको पता है हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। हमें s ऑर्बिटल 1 लेना है और p ऑर्बिटल के 2 लेने हैं, तो इन ऑर्बिटल्स की हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले p ऑर्बिटल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें s1 लेना है एज पर हाइब्रिडाइजेशन और p के ऑर्बिटल 2 लेने। मैं तो एक p में px ले रहा हूं और py ले रहा हूं, तो s ऑर्बिटल हो जाएगा इंटरमिक्स विथ px एंड py, और इस हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग का नाम पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए बेटा, इंटरमिक्सिंग जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, s ऑर्बिटल 1 इंटरमिक्स हो रहा है विथ px एंड py, तो टोटल s 1 है, p के 2 है, और हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग का नाम क्या पड़ेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ये pz ऑर्बिटल है, इसने यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस ऑर्बिटल का नाम रखते हैं बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। ये वो p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में खाली px और py ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन विथ s ऑर्बिटल, और जो pz ऑर्बिटल होता है दैट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। और जैसे कि आपको पता है जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जितने ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है उतने ही बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पे देख सकते हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे बनेंगे 3 बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका जो साइज, स्ट्रक्चर और शेप जो होगी वो तीनों की सेम होगी। मैं उन्हीं को बना देता हूं, तो ये हो गया ये कंप्लीट। इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन हो गई। s ऑर्बिटल 1 था, p ऑर्बिटल 2 थे, टोटल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हुई जिनका साइज, शेप और एनर्जी डिफरेंट था। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करके बनाएंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लाइक दिस, तो ये आएगा आपका और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट विल बी लाइक दिस, और ये आएगा आपका और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट विल बी लाइक दिस। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मैं ऐसे बना देता हूं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये है तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। एज यू कैन सी इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम रखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज यहां पे करते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रा कर देता हूं, ऐसे इसको ड्रा कर देते हैं। तो ये आ गए आपके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो आप यहां पे आपने देख लिया ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s ऑर्बिटल
और 2 p ऑर्बिटल, टोटल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और 3 बन जाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन तीनों का नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं। तो ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, इसमें s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर यानी कि s ऑर्बिटल का परसेंटेज। एस ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है जब एक एस 2p के साथ कंबाइन हुआ है, वो कहलाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर आपने देखनी हो कि s कैरेक्टर कितना है, s का परसेंटेज कितना है, तो s 1 है, p 2 है, टोटल में 3 है, 100 डिवाइड बाई 3 कर दो, वो आएगा 33.33%। 33.33% आएगा बेटा इसमें एस कैरेक्टर। और रिमेनिंग 66% जो इसमें आएगा बेटा, 66% आएगा इसमें पी कैरेक्टर। लेकिन हम ज्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं एस कैरेक्टर को। तो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम पड़ता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो s कैरेक्टर होता है, इसका भी, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का s कैरेक्टर होता है बेटा 33%। जैसे कि आपने कल वाले लेक्चर में देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब बेटा होती है, उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसका s कैरेक्टर होता है 25%। लेकिन इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का s कैरेक्टर होता है 33%। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा बने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये रहते हैं ओरिएंटेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट इज व्हाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम हम रखते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। वो बेटा इसलिए रखते हैं नाम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि यहां पे जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। बेटा यहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल रहता है, दैट इज 120 डिग्री। ये तीनों के तीनों एंगल यहां पे 120 डिग्री है बेटा। ये 120 डिग्री, ये और इसके बीच में 120 डिग्री एंगल, इसके और इसके बीच में 120 डिग्री एंगल। यू नो दैट ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर दूरी पे रहते हैं, यानी कि इनके बीच में जो एंगल होता है बराबर 120 होता है। सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन दे रिमेन ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो ये मैं हटा देता हूं बेटा, ये मैं हटा देता हूं, ये भी मैं हटा देता हूं। तो ये पूरी डायग्राम में हटा देता हूं। यहां पे आप एक चीज समझिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, साथ ही में एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। तो मैं अब इसका आपको रोल सिखा देता हूं। यहां पे इसका क्या रोल है, यहां पे ये बेटा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये आपका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजुअली प्लेसिंग अ स्मॉलर लोब इनसाइड द बिगर लोब। नाउ सी, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड एंड मैंने पहले ही बताया, दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स the 3 corners of equilateral triangle at an angle of 120 डिग्री। अब जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसके कितने लोब्स है, 2 लोब्स। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दिस ट्राइगोनल प्लेन, परपेंडिकुलर रहेगा। ये मान के चलिए ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आके इसके ऊपर ट्रायंगल के ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन इसके कितने लोब्स है, ये है लोब नंबर 1, लोब नंबर 2। एक लोब ऊपर से परपेंडिकुलर रहेगा और एक लोब इसका पीछे से, इसी ट्रायंगल के पीछे से परपेंडिकुलर रहेगा। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इट डज नॉट रिमेन एज सच, it remains perpendicular to the trigonal plane and one lobe of it lies above the plane and one lobe lies below the plane, यानी कि पीछे की तरफ। अब मैं आगे और पीछे की तरफ तो नहीं लिख सकता, अब मैं इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ऐसे लिखूंगा। ये है बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाला। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये वाला। इसका मैं नाम रख देता हूं
अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, ये वो ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। एंड ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये रहता है परपेंडिकुलर टू द ट्राइगोनल प्लेन, यानी कि इनके बीच में बेटा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। द एंगल बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, बट द एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज 120 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल 120 डिग्री, लेकिन इसके और इसके बीच में एंगल अनहाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइज्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहां पे आपने देखा ड्यूरिंग sp2 hybridization there is the mixing of 1s and 2p orbitals, that is why the mixing is called sp2 hybridization, and during that sp2 hybridization there is the formation of 3 hybrid orbitals, and those 3 hybrid orbitals they are directed towards the 3 corners of equilateral triangle at an angle of 120 degree। साथ ही में जो unhybridized p orbital है, that p orbital remains perpendicular to the trigonal plane containing hybrid orbitals. The unhybridized orbital that remains perpendicular to the trigonal plane containing hybrid orbital, and it contains 2 lobes, one lobe lies above the plane and the other lobe lies below the plane। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? तो देख लीजिए अब क्या करते हैं बेटा, अब हम एग्जांपल लेते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स वो है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनते हैं। मैं यहां पे आपको समझा देता हूं एक चीज, मैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मीथेन का बनना एक्सप्लेन किया था, अमोनिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले लेता हूं फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। मैं आपको बेटा दिखाता हूं BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3 वाला मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले बेटा हम एक काम करेंगे, यहां पे जो ये बोरॉन है, बोरॉन को हम यहां पे अलग ले लेते हैं। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 5, ये बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। लेकिन 1s के इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। में इनका क्रॉस कर देता हूं, यहां पे क्रॉस कर दिया बेटा। लेकिन 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये और एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक का क्लॉकवाइज स्पिन दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। और 2p ऑर्बिटल जो बेटा होते हैं, 2p ऑर्बिटल 3 होते हैं, 2px 2py 2pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसमें रखेंगे। अब देख सकते हो बोरॉन के केस में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, एक। तो एज पर ग्राउंड स्टेट, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोरॉन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब है बोरॉन एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बोरॉन एक ही बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाता है। आप यहां पे देख सकते हो बोरॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है, तो इसका मतलब हमें ग्राउंड स्टेट के बदले एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो वी विल मूव इनटू फ्रॉम ग्राउंड स्टेट वी विल मूव इनटू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में बेटा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो 1s में कोई चेंज ही नहीं है, 1s 2 ही लिखते हैं, उसको क्रॉस मार देते हैं, क्योंकि वो फिर से इनर इलेक्ट्रॉन है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। अब देख लो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p ऑर्बिटल 3 होते हैं, 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, और ये इसमें जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और ये इसमें जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो ये वाला p ऑर्बिटल है ये रहेगा empty। समझ आ गई बात? अब आप देख लो बेटा क्या होगा, अब आप देख लो, हमें BF3 का स्ट्रक्चर समझना है, BF3 का स्ट्रक्चर। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं, इस पोर्शन को हटा देते हैं बेटा, देख लीजिए अच्छे से। तो हम जो बोरान जो है एक्साइटेड स्टेट में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट क्या है 1s2 2s1 2p2। ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर दिया, 2s का एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये है एक इलेक्ट्रॉन।
अब देख लीजिए BF3 के केस में, BF3 वाला जो मॉलिक्यूल हमें समझना है, उस BF3 के केस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बोरॉन की। ये s ऑर्बिटल 1 जाएगा और ये p ऑर्बिटल 2। s ऑर्बिटल 1 मैं लिखूंगा s1, p ऑर्बिटल 2 है तो p ऑर्बिटल 2 लिखेंगे, तो हो जाएगी यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, ये एमपीटी है, इसका नाम पड़ेगा एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ये किसका है? बोरॉन का। ये वो ऑर्बिटल है एमपीटी ऑर्बिटल बोरॉन का जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो sp2 हो रही है और इस pz का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल ही नहीं है, तो मैंने इसका नाम रख दिया एमपीटी। एमपीटी इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनहाइब्रिडाइज्ड क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 2pz ऑर्बिटल किसका? बोरॉन का। तो देख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस ऑर्बिटल ने और इन दो ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने के बाद क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बेटा रहेगा आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहेगा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहेगा बेटा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 1, 2 एंड 3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, 2 एंड 3 बन रहे हैं। इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 1 एंड 1। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रख दो आप, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रख दो और इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन रख दो। ये आगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। और ये जो एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, एमपीटी खाली पड़ा हुआ है, ये ऑर्बिटल रहेगा परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगुलर प्लेन। ऐसे रहेगा ये बेटा, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और साथ ही में ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये रहेगा परपेंडिकुलर एज सच। इसी का नाम पड़ेगा अनहाइब्रिडाइज्ड एमपीटी ऑर्बिटल। ये यहां आ गया, देख लीजिए। अब बताइए यहां पे बोरॉन, ये बोरॉन के ऑर्बिटल्स है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये वाला जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बोरॉन का, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये एमपीटी है। तो अब क्या होगा? अब फ्लोरीन आएंगे। हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ना था? BF3 का। ये तो बोरॉन का केस आ गया। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, अब फ्लोरीन की बात करते हैं। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, ये मैं हटा देता हूं। तो ये जो ये यहां पे ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं? बोरॉन के। ये एमपीटी ऑर्बिटल किसका है? बोरॉन का। तो अब हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 1s ऑर्बिटल में बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, क्रॉस कर देते हैं। 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए खाली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेना पड़ता है। तो यहां पे 2p5 है, p ऑर्बिटल कितने हैं? 3 है, होते हैं px py pz। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। आफ्टर दैट पेयरिंग विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा। अब देख लीजिए फ्लोरीन के केस में एक ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, एक ही हाफ फिल्ड, लेकिन वो कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। फ्लोरीन का यही p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड इसके साथ करेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है? ये p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल क्या होता है? डम्बेल। वही p ऑर्बिटल फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इसके साथ करेगा यहां पे ओवरलैप, और ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ये अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करके यहां पे बन जाएगी सिग्मा बॉन्ड। और यहां से और एक फ्लोरीन आएगा, क्योंकि BF3 में 3 फ्लोरीन आते हैं, और यहां से और एक फ्लोरीन आएगा, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा या म्यूचुअल शेयरिंग बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और एक फ्लोरीन आ रहा है और यहां से और एक फ्लोरीन आएगा, वो फ्लोरीन यहां इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग या हेड ऑन ओवरलैप करके बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड। तो देख लीजिए ये जो यहां पे स्ट्रक्चर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है BF3 का स्ट्रक्चर। देख लीजिए ये ऑर्बिटल्स बीच में किसके ऑर्बिटल्स थे? ये ऑर्बिटल्स किसके ऑर्बिटल्स थे? बोरॉन के। तो बीच में बोरॉन लिख लेते हैं। बोरॉन के इस ऑर्बिटल ने, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहां से फ्लोरीन के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहां से फ्लोरीन के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहां से फ्लोरीन के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया। तो ये हो गया एक हेड ऑन ओवरलैप, बन गई एक सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। ये दूसरा हेड ऑन ओवरलैप और बन गई और एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ,
और ये और एक ओवरलैप फ्लोरीन के साथ ये बन जाएगी और एक सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। तो ये बन गया आपका BF3। लेकिन BF3 के केस में ये वाला ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड MPT 2pz ऑर्बिटल, ये ऐसे ही रहेगा, खाली रहेगा, ये रहेगा खाली, इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट BF3 का स्ट्रक्चर बेटा। तो BF3 में बोरान की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए और उन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अलग अलग 3 फ्लोरीन एटम्स के हाइब्रिड p और फ्लोरीन के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ अलग अलग ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना दी। रही बात इसकी MPT p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की, वो एज सच रहेगा, इसका कोई रोल है ही नहीं यहां पे ओवरलैपिंग में। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब आप इसकी तरफ देख लीजिए, ये जो बोरान है B, F, F एंड F, तो यहां पे आप देखोगे एक चीज, एक मिनट, लाइट चली गई है, मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूं। लाइट चली गई थी, हम वापस आ रहे हैं बेटा। अब यहां पे देख लीजिए बोरान ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाई है। 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब इसके बाद शेयरिंग करने के बाद, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इसके बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ये और 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इन केस ऑफ BF3 बोरान ने जब 3 बॉन्ड्स बनाई, इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस MPT ऑर्बिटल। इस MPT ऑर्बिटल की वजह से बोरान का जो ऑक्टेट है वो यहां पे इनकम्प्लीट है। बोरान का जो ऑक्टेट है बेटा वो इनकम्प्लीट है। लाइट की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, इसलिए मैं कर्टन्स को शिफ्ट कर रहा हूं। यहां पे बोरान का एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड्स का मतलब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 = 4 + 2 = 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स है बोरान के पास आफ्टर शेयरिंग। दैट मीन्स इट इज स्टिल लैकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हम इसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी एक्चुअली क्यों है? क्योंकि इसके पास एक MPT ऑर्बिटल है। इस MPT ऑर्बिटल होने की वजह से बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। दिस एंटायर मॉलिक्यूल इट इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि बोरान का जो ऑक्टेट है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई है। स्टिल इट इज लैकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। या ऐसे भी कह सकते हो BF3 में बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज बोरान के पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और जो भी बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है उसी को हम नाम देते हैं लेविस एसिड। तो BF3 हैज द टेंडेंसी टू एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऑब्वियसली बोरान के पास यहां पे MPT ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल को फिल करने के लिए ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसी का नाम पड़ जाता है लेविस एसिड। तो BF3 में देखा गया है इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां पे हर कोई एंगल 120 डिग्री होता है। ये भी 120, ये भी 120। जब सारे एंगल्स 120 है, BF3 का जो शेप है परफेक्टली ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर, इसका जो शेप है वो परफेक्टली ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटा, ये चीज याद रखिएगा। BF3 के केस में बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। जब शेप चेंज ही नहीं होगा तो इसमें परफेक्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो इसमें शेप रहेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। तो इसके साथ ही BF3 का जो एग्जांपल है वो कंप्लीट हो जाता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ ईथीन इज फॉर्मड। ईथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं कि ईथीन कैसे बनता है। एक चीज आप रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख लीजिए बेटा, ये ईथीन मॉलिक्यूल है। हाउ इज ईथीन मॉलिक्यूल फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। आप याद रखिएगा, ईथीन वाला क्वेश्चन जो है ये यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझना है विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहां पे ये कार्बन जो है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इस वाले कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दोनों कार्बन एटम्स की। इन केस ऑफ ईथीन बोथ कार्बन एटम्स हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
नाउ सी, जब दोनों कार्बन एटम्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दोनों कार्बन एटम्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और दोनों कार्बन एटम्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होगा। तो देख लीजिए, मैं इस कार्बन की बात करता हूं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मान के चलिए आपका पहला कार्बन एटम है, पहला कार्बन एटम, इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये इसने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका, और ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये एक कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। एक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी, वो भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। अब देख सकते हैं कार्बन के केस में जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है होती है, उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, s1 और p3, चारों हाइब्रिड होते हैं। लेकिन एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक p ऑर्बिटल रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे ये वाला ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, इनको आप कैसे पहचानोगे? दे हैव द रिप्रेजेंटेशन स्मॉलर लोब इनसाइड द बिगर लोब, स्मॉलर लोब इनसाइड द बिगर लोब, स्मॉलर लोब इनसाइड द बिगर लोब। तो यहां पे आप देख सकते हो कार्बन के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा और साथ में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेगा यहां पे? अनहाइब्रिडाइज्ड। लेकिन बेटा ये बोरान का हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, ये कार्बन का है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आ गया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये और एक इलेक्ट्रॉन है, ये आगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो कार्बन का 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में रहता है, जो कि इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इस वाले कार्बन के पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। साथ में इसका भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वाले कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं बेटा, इस वाले कार्बन के। तो यहां पे बना दो, ये दूसरा कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन, इसको भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी बनाएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जो इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तीसरा, वो यहां से इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। इनके बीच में हो जाती है बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि बन जाती है यहां पे सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन रही है? ये बन रही है कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बन रही है यहां पे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहां पे इनकी मिक्सिंग हो जाती है। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ ईथेन there is the overlapping or head-on overlapping between the hybrid orbital of one carbon atom and the hybrid orbital of the another carbon atom. When they undergo head-on overlapping, they form carbon-carbon sigma bond. यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा सिग्मा बॉन्ड बन रही है। साथ ही में इस कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लीजिए। और ये वाला कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन, इसके पास जो ये ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो इस कार्बन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा। और कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा इसने शेयर कर दिया। जो 4th होगा वो इस वाले में प्रेजेंट होगा, 4th इलेक्ट्रॉन वो इस वाले में प्रेजेंट होगा। अब देख लीजिए, ये मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं बेटा, समझिए आप। इथीन के केस में यहां पे वापस लिख लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड्स है? 2 बॉन्ड्स है, एक सिग्मा है, दूसरी पाई है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गई है। कार्बन ये है, ये एक कार्बन है, इनके बीच में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन गई है, सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब सर पाई बॉन्ड कैसे बनेगी? ये जो ऑर्बिटल है ये करेगा साइड वाइज ओवरलैप और ये करेगा साइड वाइज ओवरलैप। आपको पता है जब 2 साइड वाइज ओवरलैप होते हैं, किसके बीच में साइड वाइज ओवरलैप हुआ? ये कौन सा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये भी कौन सा है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इसके बीच में साइड वाइज ओवरलैप, यहां नीचे भी साइड वाइज ओवरलैप, बीच में हो रहा है हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप की वजह से कौन सी बॉन्ड बन गई? सिग्मा बॉन्ड। और ये हो रहा है साइड वाइज ओवरलैप, और ये भी हो रहा है साइड वाइज ओवरलैप।
बेटा साइड वाइज ओवरलैप कितने हुए? 2 साइड वाइज ओवरलैप हुए। आपने ऑलरेडी जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, वहां पे मैंने कहा था हेड ऑन ओवरलैप की वजह से बनती है सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैप जब होते हैं तो बनती है पाई बॉन्ड। लेकिन जब 2 साइड वाइज ओवरलैप होते हैं, एक साइड वाइज ओवरलैप, 2 साइड वाइज ओवरलैप, 2 साइड वाइज ओवरलैप की वजह से बनती है बेटा एक पाई बॉन्ड। तो ये बन गई एक पाई बॉन्ड। एक्चुअली पाई बॉन्ड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 साइड वाइज ओवरलैप्स। अब इस कार्बन के और कार्बन के बीच में पहले तो हो गया हेड ऑन ओवरलैप, बन गई सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। उस सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद यहां से साइड वाइज और यहां से साइड वाइज 2 साइड वाइज ओवरलैप रिप्रेजेंट करते हैं एक पाई बॉन्ड को, तो बन गई एक पाई बॉन्ड। अब देख लीजिए उसके अलावा ये जो कार्बन है, ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ करेगा हेड ऑन ओवरलैप, यहां से बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और यहां से ये वाला दूसरे हाइड्रोजन के साथ करेगा हेड ऑन ओवरलैप और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और ये आ गया कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ गए। और यहां से भी ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का हाइड्रोजन के साथ करेगा हेड ऑन ओवरलैप, तो बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड। और ये यहां से और एक हाइड्रोजन आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड। अब आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर की तरफ, ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बेटा बन रहा है, यही स्ट्रक्चर है इथीन का स्ट्रक्चर, इथीन का स्ट्रक्चर। अब हम इसको थोड़ा बहुत अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज इथीन की एक्सप्लेन हो जाए। ये बीच में किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है? कार्बन के। ये भी किसके हैं? कार्बन के। तो मैं यहां पे कार्बन लिख लेता हूं, यहां पे भी कार्बन लिख लेता हूं। समझिएगा अच्छे से बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा ओवरलैप पहले हुआ? हेड ऑन ओवरलैप। तो इनके बीच में पहले बन रही है सिग्मा बॉन्ड। पहले हम हेड ऑन ओवरलैप्स की बात करेंगे। यहां पे इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया, तो यहां से हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, यहां से हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप, यहां से दूसरा हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप, तो यहां से सिग्मा बॉन्ड और यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड बन रही है। अब बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैप की। आपको पता है जब मैंने टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, साइड वाइज ओवरलैप, जब साइड वाइज ओवरलैप होते हैं दो साइड वाइज ओवरलैप मतलब एक पाई बॉन्ड। 2 साइड वाइज ओवरलैप जब भी हो तो रिप्रेजेंट करता है एक पाई बॉन्ड। अब जो ये वाला ऑर्बिटल लोब्स इनके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, इनके लोब्स ऊपर से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और 2 लोब्स नीचे से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जो लोब्स ऊपर से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे वो बनाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऊपर से सिग्मा बॉन्ड के ऊपर से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जो 2 लोब्स सिग्मा बॉन्ड के नीचे से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये नीचे से बनाएंगे और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये बन रहा है और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसको मैं हटा देता हूं बेटा, इसको मैं हटा देता हूं। अब देख लीजिए ये क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये भी क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो फ्री रहेगा। वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बॉन्ड को रिपल्शन करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बॉन्ड को भी रिपल्शन करेगा। आप देख लीजिए यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बॉन्ड को रिपल्शन करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चली जाएगी, ऊपर से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बॉन्ड को रिपल्शन करेगा तो ये बॉन्ड भी नीचे आ जाएगी, यानी कि इनके बीच में जो एंगल है वो कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। और यहां से यही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी रिपल्शन करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी भी रिपल्शन करेगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है यहां पे वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं ऐसे CH और H ये क्लोज आ जाएंगे आपस में, और यहां से भी CH और H ये भी क्लोज आ जाएंगे आपस में। तो यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है ऑलरेडी प्रेजेंट, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है? ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक है, ये और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कितनी साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बने थे? ये 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। तो 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, इन्हीं 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का नाम पड़ता है पाई बॉन्ड। तो इनके बदले में यहां पे पाई बॉन्ड लिख लेता हूं बेटा, ये पाई बॉन्ड आ गई। तो ये बन गया आपका इथीन मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन मैं लिखूंगा H2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन मैं लिखूंगा यहां पे H2। तो ये आ गया आपका इथीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। नाउ देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो लेंथ है वो होती है 110 पिकोमीटर।
ये वाली लेंथ भी 110 पिकोमीटर, ये वाली बॉन्ड लेंथ भी 110 पिकोमीटर, और ये वाली बॉन्ड लेंथ भी 110 पिकोमीटर। ऑल द बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ्स इन केस ऑफ इथीन दे आर सेम, बिकॉज ये जो बॉन्ड्स यहां पे बनी, ये बनती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और सारी बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और इनका जो स्टेबिलिटी होता है वो सेम होता है। और कार्बन के बीच में क्या हो रही है, क्या कौन सी बॉन्ड बन रही है? डबल बॉन्ड बन रही है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रही है, अगर आप एक चीज करोगे, एक चीज याद रखना, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, ये बात याद रखना, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड बनती है, डबल बॉन्ड बनने का मतलब एक तो यहां पे हेड ऑन ओवरलैप भी हुआ है, साइड वाइज ओवरलैप भी हुआ है, तो इसमें एक तो कार्बन एटम्स क्लोज आए होंगे ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप, और फिर क्लोज आ गए फिर से ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप, तो यहां पे जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो कम होगी, दैट इज 134 पिकोमीटर। तो याद रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 134 पिकोमीटर, बिकॉज दिस बॉन्ड लेंथ इज नॉट द सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154, ये यहां पे डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड बनेगी तो उतने ज्यादा ओवरलैप्स होंगे, जितने ज्यादा ओवरलैप्स होंगे उतनी बार एटम्स ज्यादा क्लोज आएंगे, और जितनी बार एटम्स ज्यादा क्लोज आएंगे बॉन्ड लेंथ यहां पे कम हो जाएगी, तभी यहां पे 54 के बदले 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां पे बताता चलूं, कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? इथीन में, sp2। तो एंगल क्या होना चाहिए बॉन्ड्स के बीच में? 120 डिग्री। लेकिन यहां पे देखा गया एंगल 120 डिग्री नहीं होता, वो होता है 117.5 डिग्री। सर अब ये एंगल क्यों चेंज हुआ? मैंने पहले ही बताया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपल्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपल्शन करेगा, उसकी वजह से एंगल इनके बीच में डिक्रीज हो जाएगा, वो 120 से डिक्रीज होता है 117.5 डिग्री। यहां पे भी यही हो रहा है, यहां पे भी एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp2, लेकिन एंगल 120 के बदले 117.5 डिग्री बेटा होता है। ये इसलिए एंगल डिक्रीज होता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से भी रिपल्शन कर रहा है, यहां से भी रिपल्शन कर रहा है, और दोनों का जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, यहां से भी एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल आएगा 117.5 डिग्री। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर सम मेन थिंग्स। CH angle is 117.5 degree instead of 120 because of pi electron and bond pair repulsion। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है CH बॉन्ड लेंथ दैट इज 110 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है दैट इज 134 पिकोमीटर, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कम है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप ज्यादा हुए। इसी के साथ ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो लेक्चर है वो बेटा कंप्लीट होता है। सून आई विल बी कमिंग विथ न्यू लेक्चर रिगार्डिंग sp हाइब्रिडाइजेशन, और उसके साथ ही केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। खुदा हाफिज।